ओम शांति। सभी देवी देवता घराने की, सत्युग घराने की दिव्य आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया शिव शक्ति चैनल शिव बाबा के साथ जुड़ने का। आपको पदम पदम गुना पार शुक्रिया। शुक्रिया शिव बाबा का बहुत सारा बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा को याद करते हैं। महान बनने का सहज साधन है ईश्वर से प्रीत जोड़, उसे हर कर्म में सहयोगी बना लेना। कोई भी कर्म हो बाबा से पूछे, राय ले। हर कर्म में, हर सोच में बाबा से राय ले। ट्रस्टी बनकर कार्य करे, निमित्त भाव बनकर कार्य करे। ट्रस्टी माने निमित्त भाव। करण करावनहार हम बच्चों से करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त है। न्यारे और प्यारे बनकर करें तो नष्टो मोहा बन जाएंगे, नहीं तो मोह घेर लेता है। विकारों से मुक्ति तब पाएंगे तब हम देही अभिमानी बनेंगे। चलते फिरते आत्मस्मृति में रहेंगे और सबको भी देखेंगे आत्मस्मृति में, तो आत्मा के सातों गुण आते जाएंगे और परम पिता से हमारा गहरा, बहुत ही गहरा रिश्ता और लगन और मगन जुड़ जाएगी। उनके प्यार में, प्यार के लव में लीन हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा, हम प्योर पवित्र आत्मा बनते जाएंगे और बाबा परम पवित्र आत्मा। तो आत्मा आत्मा से मिलन मनाएगी, ना कि देह। देह को जितना जितना भूलेंगे, बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार हमारे अंदर उतरता जाएगा। अच्छा, अब सुनते हैं शिव बाबा की मुरली। बाबा के चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करा करो और कमेंट बॉक्स में शिव बाबा के लिए मीठे प्यारे बोल जरूर लिखने चाहिए। ओम शांति। आज की मुरली। आज की मुरली है 5 अप्रैल 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन अपने को स्मृति दिलाएंगे। मैं आत्मा प्रकृति के सिंहासन पर वास करने वाली इस मन बुद्धि से बाबा की मुरली सुन रही हूँ। और कहाँ बैठी हूँ? मधुबन में। शिव बाबा का अवतरित स्थान मधुबन है। तो हम बुद्धि से मधुबन पहुँच जाएं और अपने सन्मुख शिव बाबा को देखें। बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मुरली सुना रहे हैं। तो सुनते आज की मीठी प्यारी मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा की याद भूलेगी नहीं। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखाते हैं? उत्तर, पहलवान बनाने के लिए जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सुदर्शन चक्र से माया का गला काटते रहते हैं। यह अहिंसक युद्ध है। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो बचपन के दिन कौन से थे? याद करो, बाबा हमें पहले पहले मिले थे तो कितनी उमंग उत्साह, कितना प्यार और कितना वो बाबा के प्रति समर्पण भाव। तो वो दिन भुलाने नहीं है, वो उमंग उत्साह भुलाना नहीं है, और ही ज़्यादा बढ़ाते रहना है। तो ओम शांति।
बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना। ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बेहद के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। देखो बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर मुझको भुला मत देना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब तक माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले ही होती है, फिर वर्षे के लिए बाप को ही याद रखनी पड़ती है। लिखा हुआ भी है DT सारवंती, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तुम्हारा कौन सा अधिकार है? ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है, विश्व का रचता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाबा हमारे लिए कैसी दुनिया रचते हैं? नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुग, जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं है, अशांति का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं। कौन सी यात्रा? अमरनाथ की, वैष्णो देवी की, खाटू श्याम की। तो ये भक्त लोग अपनी यात्रा जिस्मानी यात्रा करते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, कितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, अमरनाथ पे जाते हैं। लेकिन हमारी यात्रा कौन सी है? बुद्धि से। हम बुद्धि से, दिव्य नेत्र से, तीसरे नेत्र से बाबा को देखते हैं, परम धाम में जाते हैं, अपने असली स्वरूप में बैठ शिव बाबा से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं। ये हमारी है रूहानी यात्रा। जन्म जन्मांतर यात्रा करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे भी कभी नहीं भूल सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। तुम तो उनके बच्चे बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं, तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ पैलेस ही याद आता है। मान लो कोई विदेश में चला गया, लेकिन उसे अपने देश की याद तो आएगी, भारत की याद आएगी कि मेरी जन्मभूमि तो भारत है। तो बर्थ प्लेस से याद आता रहता है, तो खुशी होती है कि हम घर जाते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद का स्वीट होम में हम जाते हैं। विक्रमाजीत जरूर बनना है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। कहते हैं सिवाय याद व योग की तुम्हारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने से पुराना सतयुग है। नई दुनिया तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखलाकर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला ना सके। यह बहुत प्राचीन योग है, शिव बाबा ही हमें सिखाते हैं, जिसको राजयोग बोलते हैं। और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूँ तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं,
ऐसे तो फिर बहुत हो जाते हैं। गॉडफादर एक ही है, वह है रचता, सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है। मनुष्य कितनी कोशिश करते रहते हैं, चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लांट खरीद करे। चंद्रमा के पास जाके क्या सोचते हैं कि वहाँ पे हम प्लाट खरीद ले, कोई प्लॉट खरीद ले, वहाँ पे रहने लग जाए। जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। भल कितना भी माथा मारे, अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को कोई माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल ना सके। सन्यासियों को क्यों नहीं है माता पिता? क्योंकि उन्होंने शिव बाबा को वास्तविक स्वरूप से नहीं जाना है, न खुद को। तो बाबा को अपने वास्तविक स्वरूप में जानने से ही प्रॉपर्टी मिलती है, तभी उनके हम बच्चे बनते हैं, सपूत बच्चे। तो बाप से तो सबको वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। यह तो समझते हो कि बाप की महिमा बिल्कुल अलग है, और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वह दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं रहता। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था, भारत की ही बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजा ही गंवाई है, गवाते गवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। रावण को क्या था? अहंकार, क्रोध, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, ये सारी बुराइयां ये माया रावण की है। यही हमें कंगाल बना देती है, हमारी सुख शांति छीन ले जाती है और हमें विकारों में डाल देती है। तो हमें माया रावण से सावधान रहना चाहिए, अपनी मन की चेकिंग करनी चाहिए। मेरे अंदर कोई रावण का भूत तो नहीं आ गया है, यानी क्रोध तो नहीं है, लोभ तो नहीं है, आलस्य तो नहीं है, मोह तो नहीं है। ये रावण की बुराइयां हैं, विकार है जो हर किसी के अंदर फिलहाल गई हुई हैं। तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुम ही हीरो हीरोइन कहेंगे, तुमको ही कहेंगे हीरो हीरोइन। एक हीरो हीरोइन फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो फिर भी तो माया भी फिर सेकंड में
भुला देती है। जीवन मुक्ति को फारकती दे सेकंड में मर जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे जीवन की मुसाफिरी लंबी है, बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। जितना अभ्यास हम करेंगे बाबा को याद करने का, कर्म करते चलते फिरते हर कार्य में शिव बाबा याद रहे, किसी को देखे तो मस्तक मणि में शिव बाबा को देखे, तो ये बहुत काल का अभ्यास हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हमारी अंतमति होगी तो हमें सामने शिव बाबा ही हमारे सामने होंगे, वही याद रहेंगे, तो वहीं पे हमारी भी गति हो जाएगी। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं भूल भुलैया में। यह भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। कौन खड़ा है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं, तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। श्रीमत पर ऐसे नहीं, आज माता पिता कह कल फिर उनको भुला दो। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, बलिहार जाऊं वारी जाऊं, नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है ही नहीं। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी भी बात मनुष्य समझते नहीं है। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो शिव भगवानुवाच लिखा हुआ है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए ना। राज्य करने के लिए दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं, बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाके रंग बिरंगी दुनिया में जाकर और बाबा को याद ही नहीं करते हैं। आज हंसते हैं, कल बाप को भूले तो खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बादशाह ही गवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है। तो बाप कहते हैं कि पारलौकिक पिता और वर्षे को भुला नहीं देना, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन न घुटे। जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और औरों की भी आशीर्वाद मिलेगी। तुम्हारे सिर पर होगी, कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं, जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया है। यहाँ प्रैक्टिकल में
बाप का शुक्रिया माना जाता है। बाप कहते हैं, बेहद की शांति सदाकाल के लिए देने वाले तो मैं हूं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। कर्मों की बड़ी गति गहन है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज सिखलाता हूँ। सत्युग में कर्म विकर्म होता नहीं है, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए स्वर्ग विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर बुद्धि होती जाती है। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है। यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। वो लोग एक ही लेक्चर से कितनों को बोधी अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। पादरी लोग भी बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। भगवान आकर हिंसा थोड़ी करेंगे, सिखलाएंगे थोड़ी। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु मनुष्य कभी अहिंसा सिखला न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, अब पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंसेंज हो जाते हैं। इसके 8 मुख्य राजा है। 8 मुख्य रत्नों की बड़ी महिमा है। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इनका राज क्या है, इनका क्या राज है। मनुष्य नहीं समझते। 8 तो पास विद ऑनर होते हैं। 8 क्या होते हैं? पास विद ऑनर। लेकिन बिल्कुल सजा नहीं खाते। बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही, अभी हम रात को क्रॉस कर रहे हैं, दिन में जा रहे हैं। देखो बाबा कितने प्यार से समझाते हैं। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा भी आते हैं संगम पर। संगम पुरुषों में उत्तम बनने का युग, इसको संगम बोला गया है। परमात्मा से मिलन का युग, इसको संगम युग बोला गया है। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि की जन्मपत्री और कोई बता ना सके सिवाय तुम्हारे। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। बाबा आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है, तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। यह समझ की बात है ना। बाबा खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी नहीं जानते सारे जन्मों को। तो मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके इतने जन्म, बीके के इतने जन्म हुए। इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से
आस्तिक बन गए हैं। बाबा से वर्षा लेते रहना है। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर ना सके। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है। कल्प कल्प ऐसा करते हैं। अच्छा, अच्छा, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस करेंगे। बाबा ने हमें वरदानों से झोलियाँ हमारी भरती है और याद प्यार दी है, गुड मॉर्निंग दी है और हम भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुख नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। स्वीट होम में जाने से पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वादे की स्मृति द्वारा कंपाइंड रहने वाले सहजयोगी भव। कंपाइंड कैसे? मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा मेरे साथ है, ऐसे कंपाइंड रहेंगे। आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वादे को स्मृति में रख बाप और आप कंपाइंड रूप में रहो। तो इस स्वरूप को ही सहजयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंपाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा। स्लोगन है, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने की बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मुरली को मनन करना है, मंथन करना है, ज्ञान की पॉइंट को एक दो को सुनाना है। बाबा के संदेश को, शिव संदेश को जन जन तक पहुंचानी है। क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। चारों सब्जेक्ट हमें पास विद, चारों सब्जेक्ट में ही हमें पास विद ऑनर होना है। ये चारों सब्जेक्ट हमारे हैं। तो बिंदी बनो और बिंदी को याद करो, यानी परमधाम में शिव बाबा को याद करो। उससे ही हमारा कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति।